हेलो एवरीवन। आज हम फिर से क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कवर किया डेफिनेशन ऑफ सेल्स और डिस्कवरी ऑफ सेल। अब इसके बाद से नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, जो एक्टिविटी है सेल्स ऑफ एन ओनियन प्लांट पील। तो इसमें आप कैसे इस एक्टिविटी को करेंगे कि आप एक ओनियंस लेंगे, ओनियंस यानी प्याज लेंगे, और प्याज का जो छिलका होता है, जो पन्नी नुमा होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको लेंगे और आप एक रेक्टेंगुलर स्लाइड लेंगे, रेक्टेंगुलर स्लाइड लेंगे और स्लाइड क्या करेंगे, इसको ओनियन पील्स को कट करेंगे, उसका एक पीस लेंगे, टुकड़ा लेंगे और उसको सैफरनीन, किससे, सैफरनीन से क्या करेंगे, उसको वॉश कर लेंगे। और ये सैफरनीन किस कलर का होता है, या तो ब्लू या तो वायलेट, ब्लू वायलेट कलर का देखने को मिलेगा। इससे क्या करेंगे आप लोग, इस ओनियन पील्स को, जो पील्स है उसका छिलका, उसके कट कर लेंगे और इस सैफरनीन से वॉश करने के बाद इस स्लाइड पे आप लोग प्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक कवर स्लिप लेंगे और ये कवर स्लिप क्या करेंगे, आप इस कवर स्लिप से इसको कवर कर देंगे, यानी ढक देंगे। ओके, हम सैफरनीन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी सेल्स है वो आपको क्या कर हो, क्लियरली विजिबल हो जाए, दिखाई दे जाए। अब इसको क्या करेंगे, हम इस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम जब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपका ओनियन पील्स का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, नेक्स्ट आप किसी प्लांट्स का पील लेंगे, किसी प्लांट्स का यानी प्लांट्स लीफ का पील लेंगे और उसके पील्स को आप फिर दोबारा एक स्लाइड पे रखेंगे और वैसे ही सैफरनीन से आप इसको कलर करेंगे और एक कवर स्लिप से इसको कवर करने के बाद इसको अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने क्या देखा कि उसके अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस था ओनियन पील्स के अंदर, सेल के अंदर, और साइटोप्लाज्म। इसमें भी आप क्या देखते हैं कि इसमें एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी प्लांट सेल है उनके सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। ओके, उस तरीके से हम देखें नेक्स्ट टॉपिक में कि ह्यूमन के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी, वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आप क्या देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सेल देखने को मिलते हैं। जैसे एक सेल है आपका ब्लड सेल, ब्लड सेल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ब्लड सेल क्या करता है, जो भी मिनरल्स है उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, ब्लड सेल। उसके बाद से बोन सेल्स, आप देखते हैं जो भी हमारे बॉडी में हमारी जो भी बोन्स बने हुए इसी सेल से मिलकर बनी हुई है। एंड थर्ड हम देखते हैं कि मसल सेल। मसल सेल्स क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है आप देखते हैं वो उनका काम क्या है, उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिटार्डेशन का काम होता है। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। जो भी बॉडी में मूवमेंट होता है इन्हीं सेल की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट सेल देखेंगे आप नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या होता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जो मैसेज होते हैं उनको ले जाने का काम कौन करता है, नर्व सेल का काम होता है। ओके, उसके बाद से ओवम की अगर बात करें तो ओवम में क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फैट सेल भी देखने को मिलेगा। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फैट सेल्स होते हैं, जो फैट होते हैं जो इन्हीं सेल से मिलकर बने हुए। और अगर लास्ट बात करें ये तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल है लास्ट वो क्या है, स्पर्म सेल है। ये क्या है, मेल गैमेट है। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा कि वेरियस टाइप के आप सेल देखे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सब सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपने क्या जाना कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं, ये तो था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के सेल्स किस तरीके से पाए जाते हैं। अब इसके बाद से हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं,
उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया। जो भी ऑर्गेनिज्म है, कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए थे, उनमें एक ही सेल होता है, उनकी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज सिंगल सेल। क्या बोलते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। मैंने कहा ना कि वो ऑर्गेनिज्म दे कैन मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल को भी मेंशन किया है, जैसे आपका अमीबा है, अमीबा हो गया, उसके बाद से आपका पैरामीशियम, कुछ सम बैक्टीरियाज भी है जो यूनिसेल्युलर होते हैं, उसमें यूग्लिना है। तो इसमें मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है, जैसे कि आपका अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें बैक्टीरिया सेल है और उसके बाद पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये सब क्या है, दे कैन मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल, या कह सकते हैं दे कैन मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। जो ये किससे मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए, यानी उसके बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है जिससे वो पूरी लाइफ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा क्या बताया कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। तो जैसे क्या कहा कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल। उसके अंदर क्या होता है कि कई सारे सेल्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोई प्लांट हो या एनिमल हो, ईटीसी, जो भी प्लांट हो या एनिमल है वो किससे मिलकर बने, मेनी नंबर ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल से क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को जाना ऑन द बेसिस ऑफ सेल। उसके सेल के बेसिस पे हम लोग ने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल को के भी टाइप्स होते हैं। तो ये लिविंग सेल को दो तरीके से हम डिवाइड किए हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिविंग सेल, दीज आर मेनली टू टाइप्स, दो तरह से होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मींस क्या होता है, प्रो मींस होता है फॉल्स या प्रिमिटिव, कैरियोट मींस होता है न्यूक्लियस, कि वो ऐसे टाइप के सेल ये होते हैं जिनमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, या प्रिमिटिव टाइप का, जैसे पहले थे ओरिजिन जैसे हुई तो वैसे आज भी है। इस तरीके के सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे मैंने इसको डिफाइन किया है, प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रिमिटिव एंड लैक ऑफ वेल डिफाइंड। मैंने कहा ना कि इसमें वेल डिफाइंड यानी लैक ऑफ वेल डिफाइंड, यानी इसमें कमी होती है। जैसे हम क्या बात करते हैं कि कोई भी अगर सेल है तो उसके अंदर मैंने बताया है आपका ये क्या होगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद से इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस या ये साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी बाउंड्री होती है ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, यानी लैक ऑफ सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। इस टाइप के, इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड नेक्स्ट है हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स होता है ट्रू, क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें
न्यूक्लियस क्या हो, ट्रू न्यूक्लियस हो। जैसे इसमें मैंने क्या दिखाया, ये ट्रू न्यूक्लियस है, तो इस टाइप के न्यूक्लियर सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लिविंग सेल, ये लिविंग सेल्स जो है कितने टाइप के होते हैं, या हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, वेरियस टाइप के सेल पाए जाते हैं, जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया। ओके, तो ये कुछ बेसिक थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, पार्ट्स ऑफ सेल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।